भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत मिल रहा है। भाजपा समर्थक मतदाता भारी संख्या में निकले, न केवल समर्थक बल्कि आम जनता के दिल में इस समय केवल परिवर्तन है। भ्रष्ट, बेईमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ देने वाले जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के गठबंधन को जनता झारखंड की हरा रही है। मोदी जी में विश्वास है। विकास के लिए, झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचारी शासन का अंत करने के लिए, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें और बच्चों के उनके कल्याण के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोग वोट दे रहे हैं। हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पहले चरण में रुझान स्पष्ट नजर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए का गठबंधन वहां सरकार बनाएगा। पीएम आवास योजना के नए घर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। आज कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार बनते ही बहनों के खाते में 2100 रुपए। अब मामा ने जिस प्रकार मध्य प्रदेश की बहनों को 1000 से राशि शुरू करके आगे बढ़ाई थी, अब झारखंड में 2100 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर गलती से झारखंड में 2100 रुपए की राशि आ गई ना, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आएगी। इसके लिए आप तैयार रहिएगा। मध्य प्रदेश किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप महिला हैं, आप बेरोजगार हैं, आप किसान हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके लिए हम डेली बड़ी बड़ी खबरें लेकर आएंगे। सबसे पहले रुख करेंगे प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की तारीख बढ़ गई है। मैंने कल परसों एक जानकारी दी थी। उस दिन बच्चे बोल रहे सर कि आप तो आज बता रहे हो, अब तो आज आखिरी तिथि है। मैंने कहा था कि आपकी तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लाखों जो परिवार के बच्चे हैं उनको इस योजना का पता ही नहीं चल पाया। हमने 2 बार वीडियो बनाया। अभी कम से कम 35-40 हज़ार बच्चों ने, एमपी के बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है। आप लोग के पास अब समय बढ़ के 15 नवंबर हो गई है। अब ध्यान रखना, आज 12 तारीख हो गई है। अब लास्ट तिथि का इंतजार मत करना। कल ही CSC सेंटर जाकर, वहां पर जाकर आप अपने बेटा बेटियों का रजिस्ट्रेशन करवा देना। इसमें पढ़े लिखे युवाओं के लिए लगभग 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर है। और जब आप इंटर्नशिप करोगे, जब वहां पर आप काम करके सीख रहे होगे, उस समय भी आपको प्रतिमाह, जी हाँ, प्रतिमाह कितने पैसे मिलेंगे? प्रतिमाह आपको 5000 रुपये प्राप्त होंगे। यानी कि 5000 रुपये आपको मिलेंगे, साथ में काम भी सीखने को मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। हर एक फील्ड में, चाहे आप देखो, जैसे आप ITI डिप्लोमा के बाद कोई ग्रेजुएशन वगैरह करते हो, तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग मौके मिलते हैं। अब यहाँ पर हर बच्चे को जहाँ जहाँ पर जॉब मिल सकता है, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो बच्चों तक ये जानकारी पहुँच जाए जिसको इसकी जरूरत है। हो सकता है आपको ना हो। निवेशकों को फरवरी में भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। कुछ लोग को लगता होगा कि ये मीट होती क्या है और आप इसका जिक्र क्यों करते हैं। अक्सर देखा गया है कि आप कभी सोचते होंगे कि आप अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप ये सोचते होंगे यार कि सर कर्नाटका इतना आगे कैसे है, दिल्ली इतना आगे कैसे है, नोएडा, गुड़गांव के बड़े बड़े नाम है, गांधीनगर, गुजरात, कितने बड़े बड़े, सूरत, ये इसलिए अच्छे शहर माने जाते हैं, बेंगलुरु, मुंबई, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे स्थापित हैं और वहां के लोग दूसरे कामों में लिप्त हैं। अब हमारे यहाँ पर क्या, सीधे खेती करो, अनाज बेचो, कपड़े खरीदो, पहनो, फिर खाओ पियो, बस यही काम चलता रहता है। इसके लिए समिट को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए सीएम ने बृहद स्तर पर रूपरेखा तैयार की है। भोपाल में फरवरी में होने वाली ग्लोबल समिट मीट में विदेशी निवेशक को आमंत्रित किया गया है ताकि विदेश के लोग यहाँ पर आकर क्या कर सकें, फैक्ट्री लगाकर उत्पादन कर सकें। अब बोले सर इससे हमारा तो नुकसान है, जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे। तो भैया वो जगह देखी जाती है जहाँ पर जंगल पेड़ कम से कम कटेंगे और वहाँ पर आपकी फैक्ट्री लगाई जाती है ताकि लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये बड़ी बात है आपके लिए। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, 22 नवंबर 2024 से ज्वार और बाजरा की खरीदी शुरू हो जाएगी। किसान भाई बहन ध्यान रखें, ज्वार बाजरा की खरीदी शुरू हो जाएगी। 2 दिसंबर 2024 से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। और मैं सीएम मोहन यादव जी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से खुले मंच से कह रहा हूं कि हमारे जितने भी किसान हैं उनको धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये किया जाए। कितना किया जाए? 3100 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। तो 3100 रुपये का समर्थन मूल्य
न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान, ज्वार, बाजरा की उपार्जन नीति घोषित कर दी गई है। किसानों की सुविधा अनुसार उपार्जन केंद्र का निर्धारण होगा, यानी कि अब किसानों की तरफ सरकार कुछ कहने को जा रही है कि भैया तुम्हारे लिए एमएसपी जारी कर दी जाएगी। साइबर अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस अत्यंत अच्छा के साथ कार्य कर रही है, ये कहना है सीएम मोहन यादव का। अभी आपको पता होगा मोबाइल से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो केवल और केवल न्यूज़ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगर आप देखेंगे तो सीएम मोहन यादव ने साइबर अपराध को बड़ा अपराध माना है और उन्होंने कहा है कि साइबर अपराध के तौर पर कई सारे लोग ठगे जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस सक्षम है। देखते हैं कितनी सक्षम है, सुनते हैं सीएम मोहन यादव के जुबानी उनकी ही कहानी। चलिए साहब। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेरॉय जी जो दुबई में कारपोरेट सेक्टर के उद्यमी हैं, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना ज़बरदस्त तनाव की मुद्रा में और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे तो सीधी सच्ची बात यह है कि पीएम आवास योजना के बाद साइबर सिक्योरिटी, किसानों के लिए योजनाएं, किसान फसल बीमा, साथ ही साथ सीएम सम्मान निधि देने के बाद कुछ दिन तक मोहन यादव निश्चिंत से लग रहे हैं। लाडली बहनाओं का अब अगले महीने ही पेमेंट आएगा, तब तक वो क्या कर रहे हैं, दूसरी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे कल ही उन्होंने पुलिस बल पर एक कार्रवाई की थी, पुलिस बल के लिए उन्होंने बोला था कि लाइन अटैच कर देंगे अगर आप गलत काम करोगे तो। इसी प्रकार से सीधे तेज तर्रार के रूप में जाने वाले सीएम मोहन यादव अभी साइबर अपराध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की वाहवाही कर रहे हैं। ये बताओ, मामा का चेहरा याद है आप लोगों को? जब हमारे मुख्यमंत्री थे, इन्होंने लाडली बहना योजना को 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 3000 करने का वादा किया था। अब इन्होंने सीधे शुरुआत ही कर दी 2100 रुपये से। झारखंड में अगर 2100 रुपये ने डाल दिए तो मध्य प्रदेश में क्या हालत होगी आप देखने को बनता है। देखते हैं मामा ने आज एक बड़ा जो बयान दिया है, उस बयान का क्या फर्क पड़ने वाला है। सुनते हैं मोहन यादव मामा के मुंह से ये बयान। मेरे बहनों और भाइयों, याद करो कितने वादे किए थे। यही हेमंत सोरेन मेरी बहनों आपसे कहता था 5 साल पहले 2000 रुपया चूल्हा खर्च दूंगा। 5 साल पहले कहा था 2000 रुपया चूल्हा खर्च। यहाँ मेरी बहनें बैठी है, बताओ मेरी बहनों 2000 रुपया चूल्हा खर्च मिला क्या? जोर से बोल के बताओ मिला क्या? 4 साल 10 महीने धेला नहीं दिया। जब चुनाव आ गए तो हेमंत बाबू आ गए, 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये ले लो। 4 साल 10 महीने के पैसे कहां गए? जब 4 साल 10 महीने 2000 रुपया मिलते तो 1,20,000 रुपया मेरी बहनों को मिलते। वो हेमंत जी गटक गए। अब चुनाव देख के टुकड़े डाल रहे हैं, अब ले लो 1000 ले लो, 1000 ले लो। हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाले आए हैं, आज वोट बटोरने के लिए नाटक कर रहे हैं। अभी तारा देवी जी कह रही थी मैं चुनाव प्रभारी हूं झारखंड का। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी का प्रण है, प्रण। जिस दिन सरकार बनेगी उसी महीने से 2100 रुपया हर बहन के खाते में डाला जाएगा। और मैं ये तो देखा आपने, मामा ने तो साफ साफ घोषणा कर दी। तुम्हारे मध्य प्रदेश की माताओं बहनों ने क्या बिगाड़ा है मामा? उनको भी तो पैसा बढ़ा के 2000 रुपये कर दो तो हमको खुशी होगी। क्या बोलते हो आप लोग, सही है कि नहीं है? सरकार बनते ही पैसा डालने वाले हैं। आवास योजना के 3 करोड़ नए मकान का प्रस्ताव आज कैबिनेट में मोहर लग चुकी है। अब कोई भी बिना घर का नहीं रहेगा, ये सरकार ने संकल्प किया है। आवास योजना के तहत आप देख सकते हैं आज कैबिनेट में किस प्रकार की बातें हुई।
कैबिनेट की अगर बात सुनेंगे तो पता चलेगा आपको कि जिस प्रकार से। हाँ, तीसरा एक बड़ा निर्णय जो आज यहाँ पर हुआ है कि जब हमारी ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी, तो प्रधानमंत्री जी ने, अगर मैं तारीख समझ पा रहा हूँ, शायद अगस्त की तारीख में भारत सरकार ने अपनी कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था। मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा और स्वयं की भूमि पर लगभग 2.5 लाख रुपए सरकार उसमें देने वाली है। और आवास के क्षेत्र में पैसा जाने से एक साइकिल विकास की बढ़ती है। आदमी के पास पैसा जाता है, फिर वो पैसा बाजार में जाता है, स्टील इंडस्ट्री को फायदा होता है, ईंट बनाने वाले को फायदा होता है, कारपेंटर को फायदा होता है, चिनाई वाले को, तो पूरा एक सिस्टम चलता है। तो मध्य प्रदेश में उस योजना के लागू होने से भी काफी लाभ होंगे। तो यहाँ पर 3 करोड़ मकान अगर बन गए, 3 करोड़ मकान अगर बन गए तो सभी को आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए नए तरीके से सर्वे भी होने वाला है, जो कि पिछले महीने खबर आई थी। तो नए सर्वे होने के बाद आपको मकान मिल जाएंगे। नारी सशक्तिकरण तेजी से हो रहा है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार की बातें जब जगदीप धनखड़ ने करी तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति होते हुए ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, नारी सशक्तिकरण के लिए आज चूंकि मध्य प्रदेश में थे, भोपाल में धनखड़ साहब थे, सीएम मोहन यादव आपको दिखाई दे रहे होंगे साथ में बैठे हुए। तो आप देखिएगा नारी के लिए यानी महिलाओं के लिए धनखड़ साहब ने क्या कहा। आज के समय देखिए कितना क्रांतिकारी कदम हुआ है, नारी सशक्तिकरण हुआ है। आज की सरकार ने 3 दशक के बाद अटके हुए मामले को सिर पर चढ़ाया है, सिरे पार किया है। 1/3 आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में नारियों का किया है। और हमारी संस्कृति में झांक कर देखिए, कालिदास की रचनाएं इस बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का चरित्र एक साधारण आश्रम कन्या से लेकर एक आत्मविश्वासी और दृढ़ नारी के रूप में विकसित होता है। तो धनखड़ साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नारियों के लिए सम्मान मिल रहा है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा कटाक्ष किया। आपको मालूम होगा कि एक नाम जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का नाम आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुना होगा। उनके माता पिता भाई बहनों के लिए हैदराबाद के निजाम ने काट डाला था। काट डालने का मतलब यह है कि उन्होंने जो हैदराबाद के निजाम थे ना, हैदराबाद के निजामों ने हिंदुओं को कत्लेआम किया था। उसको लेकर अभी आपको पता होगा कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव चल रहा है, प्रचार महाराष्ट्र में भी चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है। तो योगी ने कहा कि आप मुझ पर गुस्सा मत निकालिए, उस व्यक्ति पर। देखिए, एक प्रकार से एक बात सही है कि जो अपने माँ बाप के कातिल को भूल जाए, जो व्यक्ति अपने माँ बाप के कातिल को भूल जाए और राजनीति में लिप्त रहे, ऐसे धनखड़ से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसके लिए स्पष्ट आईना दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। ये भाषण आपको सुनना चाहिए और ये भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपके मन में वो पीड़ा जागृत दिखाई देगी। ऐसे कई लाखों परिवार होंगे जिनके साथ ऐसा कृत्य हुआ है। उसके लिए आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। भले 1-1.5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपके काम का वीडियो है। सुनते हैं इस वीडियो को, उन्होंने क्या कहा। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था,
हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। ये सच्चाई रखिए। तो ये बात सही साबित हुई। अगर ये बात आप देखेंगे तो हैदराबाद के निजाम ने कई लाख परिवारों को, हिंदू परिवारों को उस समय कत्लेआम किया था, जिसमें खड़गे के माता पिता भी थे, उनके भाई बहन भी थे, और उन्होंने ये बात कल परसों स्वीकारी भी है कि मैंने इस देश के लिए भाई बहनों को कुर्बान कर दिया, माता पिता को कुर्बान कर दिया। तो भैया अगर आपने भाई बहन माता पिता को कुर्बान किया है तो वो कुर्बानी ली किसने? अगर आप ये ध्यान रखते ना तो आज कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें नहीं करती। लेकिन उनको अपने माँ बाप के भाई बहनों के मृत्यु से क्या राजनीति करना है, तो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर रहे हैं। अगर ये बात सच है तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और उन लाखों परिवारों को जगाइए जो सो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी ने खटाखट योजना की बात भी की थी। अब हुआ क्या था कि उन्होंने महालक्ष्मी योजना चालू करी थी लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी ने कहा कि खटाखट 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 आपके अकाउंट में 1 तारीख को 1 जुलाई को पैसे आ जाएंगे। लाडली बहनाएं बैंक पहुंच गई। भैया ये बताओ कि जब सरकार नहीं रहेगी तो आप खटाखट डालोगे कैसे? दूसरी बड़ी बात, इन्होंने पहले 8,000 कही थी। जब खड़गे ने कहा कि भैया घोषणा ऐसी करो जो दे पाएँ, पता चला आपने 8,000 का वादा कर दिया और जब पता चला कि हमको पैसे देने पड़े, हम दे नहीं पाएंगे, तो लोग क्या करेंगे? ट्रोल करेंगे। कर भी रहे हैं। अगर यकीन ना हो तो राहुल गांधी की खटाखट योजना को अमित शाह ने किस प्रकार ट्रोल किया, देखते हैं। वीडियो देखना चाहिए और समझना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ए राहुल बाबा, खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? अब जरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला। मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है। ये एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करें। तो सुना आपने जनता को क्या संदेश दे रही हैं योजनाएं। इसी प्रकार की बेहतरीन न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़ रहिएगा और ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी बालक बालिका पढ़ाई कर रहा है, शिक्षक भर्ती, चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा या फिर महिला पर्यवेक्षक, तो आप लोग हमारी टीम से पढ़ सकते हैं। अब हमारी डेली क्लास दोपहर 1 बजे महिला पर्यवेक्षक की चालू हो चुकी है। वर्ग 3 की परीक्षा, सीटेट की परीक्षा, जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा, इसी प्रकार की जवाहर विद्यालय की 8वीं 9वीं सबकी तैयारी हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से हो रही है। तो अगर आपके घर में कोई भी बालक बालिका हो, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। फिर वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्सेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये कोर्स आपको मिलेगा नाम मात्र की फीस पर, और ये हमारी बेहतरीन टीम है जो लगातार आपको पढ़ाती है दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। सभी माताओं बहनों को देवउठनी 11 की राम राम और सभी के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपके लिए नई न्यूज़ लेकर कल सुबह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।